तुलसीदास ने धर्म पत्नी को छोड़ा तो महान कवि हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ा तो महान राजनेता और प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की तो अच्छे राजनेता और प्रधानमंत्री बने। मायावती ने शादी नहीं की तो अच्छी मुख्यमंत्री बनी। लेकिन तुलसीदास महिलाओं के आलोचक और घोर विरोधी थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के घोर समर्थक हैं। ऐसा है या नहीं है, ये हमारे दर्शक खुद देखें और समझें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपनी राय दें। दिल थाम करके इस वीडियो को देखना, जिसमें हम 33% महिला आरक्षण की बात बाद में करेंगे। उसके पहले ये कहना चाहूँगा कि अंधभक्त रामचरितमानस को पढ़ लें। ये हम नहीं कह रहे हैं कि तुलसीदास सबसे बड़े जातिवादी और नारी के आलोचक व विरोधी थे। कई चौपाइयाँ हैं, जिसमें से हम एक दो चौपाई बता रहे हैं। चौपाई है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहाई और अवगुण 8 सदा उर रही। अधम ते अधम अधम अति नारी और 3 माह में मति मंदो अघारी। ऐसी चौपाइयाँ मिलती हैं। तुलसीदास जी कितना नारी को किया है, ये तो सब लोग रामचरितमानस पढ़ करके समझ लें, देख लें। सनातन परंपरा के अनुसार यदि किसी की इज्जत नीलाम होती है तो समझदार आदमी उसको आज भी छुपा लेता है, कहता नहीं है। लेकिन तुलसीदास जो एक ब्राह्मण परिवार और महान कवि थे, और रावण जो एक ब्राह्मण था, अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए रघुकुल की बहू सीता जी, जो कि भगवान श्री राम की धर्म पत्नी को उठा ले गया था, इस दुर्भाग्य क्षण को तुलसीदास जी ऐसा लिख गए हैं कि युगों युगों तक लोग पढ़ें और जानें कि क्षत्रिय वंश की पत्नी को ब्राह्मण ने उठा ले गया था। इतना नीच काम करने के बाद भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और पूजनीय है। एक मामले में भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकीय के अनुसार परशुराम का जिन क्षत्रिय राजाओं से युद्ध हुआ, उनमें से हैहय वंशी राजा सहस्राबाहु अर्जुन के साथ इनके पिता जगदग्नि मुनि ऋषि का इनकी माता रेणुका को लेकर विवाद हो गया था। पिता के कहने पर परशुराम को अपनी माता का सर कलम करना पड़ा। अब हम बात करते हैं 33% महिला आरक्षण की। आज भी गली मोहल्ले में ठग आकर जेवर या फिर धन को दोगुना करने का लालच देकर जिंदगी भर की कमाई महिलाएं ठग को दे देती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए जब देश की बागडोर महिलाओं के हाथ में सौंप दी जाए तो वो फिर लालच में आकर भारत की सारी संपत्ति चीन और पाकिस्तान जैसे ठग और नापाक देश के हाथ में सौंप दे। इंदिरा गांधी जैसी हर महिला आयरन लेडी तो नहीं हो सकती है, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा महान जुमलेबाज पुरुष हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को मानते हैं तो उनको चाहिए था, जो एक जवान बनारस से चुनाव लड़ रहा था, उसके लिए सीट छोड़ देनी चाहिए थी, और प्रधानमंत्री देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाते और जीत जाते। मणिपुर के साथ ही महिला पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बात महिला आरक्षण की महिला हित के करते हैं। ये कितना अच्छा है या खराब है या जो भी है, दर्शक खुद समझे। 543 लोकसभा सीट हैं। इसके अनुसार जब 33% आरक्षण आधी आबादी अर्थात महिलाओं को मिलेगा तो लगभग 183 सीटें महिलाओं के हिस्से में आएंगी। सरकार के अनुसार लगभग 80 करोड़ आबादी को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। जिसके पास 2 वक्त खाना नहीं है, वो आज जब भारी भरकम चुनाव में खर्च आता है
वो महिलाएं कैसे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आने वाले 10-15 साल में ऐसा हो गया, राजनेताओं या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों जिनको बीजेपी या अन्य दल हाथों हाथ लेते हैं, उनके पति, बेटा और दामाद के साथ ही उनकी माँ, बेटी, बहन और बहू सांसद विधायक बन जाएंगी। वो चाहे फिर बैकडोर से ही क्यों ना हो, अर्थात बिना चुनाव लड़े ही, लेकिन किसी गरीब माँ, बहन, बेटी जिसके पास खाने का 2 वक्त का राशन नहीं है, वो सांसद विधायक बन पाएंगी। ऐसा राम राज्य कलयुग में ना आया है और ना आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक महिलाओं को चुनाव लड़ने से किसने रोका है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, अपनी पार्टी में महिलाओं को 33% आरक्षण के बजाय आप पूरे 543 सीटों पर क्यों नहीं महिलाओं को चुनाव लड़ा देते हैं। अगर किसी भी पार्टी में हिम्मत है तो सभी सीटों पर महिलाओं को चुनाव लड़ाए और महिलाओं को आगे लाकर देश को महिला प्रधान देश बना दे। ऐसा जनता चाहती भी है। महिलाओं में बहुत क्षमता है। देश ने इंदिरा जी को देखा है और पूरा भारत देश चाहता है कि जब मर्द कुछ ना कर पाए तो नारी को ही आगे कर बढ़ा देना चाहिए। जैसा कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पहले से ही राज्यसभा में यह बिल पास करा चुका है, तो दोबारा इस बिल की लाने की जरूरत क्या थी। महिलाओं को या फिर लगभग 85% आबादी ओबीसी की है और इस बड़ी आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। ये तभी संभव है जब जातिगत जनगणना हो, जिसकी मांग कई दशकों से चली आ रही है और 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। जब तक जातिगत जनगणना और परिसीमन नहीं हो जाता है, तब तक 33% महिलाओं को आरक्षण देना या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात करना पूरी तरह ठगी है। एक बात हम जरूर कहेंगे कि बीजेपी बहुत ही होशियार पार्टी है और भावना प्रधान देश में आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का मामला हो या उसको भुनाना बहुत अच्छी तरह जानती है। आज भी महिलाएं लालच में जेवर या फिर पैसे दोगुनी करने के लिए घर की पूरी संपत्ति ठग को दे देती हैं।